This is today's session of the Hindu newspaper analysis, in which we will discuss mainly four issues. The first issue is what is top court's order on social media. Second issue is how did Kerala pull off digital literacy feed. Third issue is the Gangotri Glacier losing snow earlier than usual. Fourth issue is low representation of women in higher judiciary cause for concern. So let's discuss all the issues in detail. What is women's representation in Indian judiciary? इंडियन जुडिशरी में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन कितना है? Lecture is important for GS paper 2, for prelims and for mains. Why in news? The Supreme Court Bar Association passed a resolution expressing grave concern over the disproportionately low representation of women judges in the Supreme Court and High Court. सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के अंदर वुमेन के लो रिप्रेजेंटेशन के कंसर्न को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक रेजोल्यूशन पास किया है. Several high court like उत्तराखंड, त्रिपुरा, मेघालय एंड मणिपुर प्रेजेंटली हैव नो वुमेन जजेस. इंडिया के अंदर सेवरल हाई कोर्ट है जहां पर वुमेन जज नहीं है, सच एज उत्तराखंड हाई कोर्ट, त्रिपुरा, मेघालय एंड मणिपुर. इन स्टेट के अंदर हाई कोर्ट में एक भी वुमेन रिप्रेजेंटेटिव नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्टेट ऑफ द जुडिशरी रिपोर्ट 2023. सुप्रीम कोर्ट की स्टेट ऑफ जुडिशरी रिपोर्ट 2023 की क्या क्या फाइंडिंग्स हैं? वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन द डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी इज ओनली 36.3%, विच इज हार्डनिंग. इंडिया के अंदर डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन ओनली 36.3% है. ओनली 13.4% ऑफ द जजेस इन द हाई कोर्ट एंड 9.3% जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट आर वुमेन. हाई कोर्ट के अंदर वुमेन का रिप्रेजेंटेशन अगर देखा जाए 13.4% वुमेन जज हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ओनली 9.3% वुमेन जजेज हैं. स्टेट सच एज बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, ओडिशा, त्रिपुरा एंड उत्तराखंड हैविंग आइदर नो वुमेन जज और जस्ट वन वुमेन जज. कुछ स्टेट सच एज बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, ओडिशा, त्रिपुरा एंड उत्तराखंड, इन स्टेट के अंदर या तो एक वुमेन जज है या एक भी वुमेन जज नहीं है. अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन हायर जुडिशरी. हायर जुडिशरी में वुमेन जजेस का किस तरह से अपॉइंटमेंट किया जाता है? व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन? हायर जुडिशरी अपॉइंटमेंट आर मेड अंडर आर्टिकल 124, 217 एंड 224. हायर जुडिशरी में जजेस का अपॉइंटमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124, 217 एंड 224 के अकॉर्डिंग किया जाता है. नो प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन, डज नॉट प्रोवाइड रिजर्वेशन फॉर एनी कास्ट और क्लास ऑफ सोसाइटी. हायर जुडिशरी में वुमेन जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए किसी टाइप का यहाँ पर कास्ट बेस्ड या फिर क्लास ऑफ सोसाइटी के बेस पर रिजर्वेशन प्रोविजन नहीं है. फर्स्ट वुमेन सुप्रीम कोर्ट जस्टिस इन इंडिया एंड एशिया वाज जस्टिस फातिमा बीवी. शी वाज अपॉइंटेड टू द सुप्रीम कोर्ट इन 1989. इंडिया और एशिया के अंडर फर्स्ट वुमेन सुप्रीम कोर्ट जस्टिस जो रही है वो जस्टिस फातिमा बीवी रही है. 1989 में सुप्रीम कोर्ट में इन्हें अपॉइंट किया गया था. व्हाट इज द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडियन जुडिशरी? इंडियन जुडिशरी में वुमेन का क्या स्टेटस है? अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्टेट ऑफ जुडिशरी रिपोर्ट 2023, वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन द डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी 36.3%, इन द हाई कोर्ट 13.4%, इन द सुप्रीम कोर्ट 9.3%. सुप्रीम कोर्ट के स्टेट ऑफ जुडिशरी रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन 36.3%, हाई कोर्ट में 13.4%, सुप्रीम कोर्ट में 9.3%. आउट ऑफ द टोटल 268 जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट हिस्ट्री, ओनली 11, इट मींस 4.1% हैव बीन वुमेन. सुप्रीम कोर्ट के हिस्ट्री में अभी तक 269 जजेस अपॉइंट किए गए हैं, जिनमें वुमेन की अगर बात की जाए तो ओनली 11 वुमेन अभी तक अपॉइंट की गई हैं, जो कि ओवरऑल अपॉइंटमेंट का 4.1% है. करंटली हेयर आर ओनली 11 फीमेल जजेस. करंट में सुप्रीम कोर्ट के अंदर 11 फीमेल जजेस हैं. प्रेजेंटली इंडिया हैज 25 हाई कोर्ट अक्रॉस द कंट्री. About 1,100 sanctioned posts of high court judges, nearly 670 are occupied by the men and only 103 by women. प्रेजेंट में इंडिया के अंदर 25 हाई कोर्ट्स हैं, जिसमें 1,100 सैंक्शन पोस्ट हाई कोर्ट के लिए. इनमें से 670 पोस्ट मैन के द्वारा ऑक्यूपाई की गई हैं एंड 103 पोस्ट वुमेन के द्वारा ऑक्यूपाई की गई हैं. इन कंपैरिजन टू द हायर जुडिशरी, द लोअर जुडिशरी हैज बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन जजेस. हायर जुडिशरी के कंपेयर में लोअर जुडिशरी में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन थोड़ा बेटर है. रीजन फॉर लोअर रिप्रेजेंटेशन इन हायर जुडिशरी इज परहैप्स द एंट्री टू द लोअर जुडिशरी इज थ्रू एन एग्जामिनेशन, while the higher judiciary is based on the collegium which informally chooses candidates.
हायर जुडिशरी में वुमेन का लोअर रिप्रेजेंटेशन इसलिए है क्योंकि लोअर जुडिशरी में एग्जामिनेशन प्रोसेस के थ्रू एंट्री होती है, जबकि हायर जुडिशरी में अपॉइंटमेंट कॉलेजियम बेस किए जाते हैं और कॉलेजियम ही डिसाइड करता है कि किसको हायर जुडिशरी के लिए अपॉइंट करना है, किसको नहीं करना है। अपने अकॉर्डिंग वो कैंडिडेट को चूज करते हैं। व्हाट आर द रीजंस फॉर लो वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स? जुडिशरी में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन लो क्यों है? नंबर ऑफ पैट्रियार्की इन सोसाइटी। द प्राइमरी रीजन इज डीपली पैट्रियार्की इन सोसाइटी। पहला जो रीजन है वो सोसाइटी का पैट्रियार्कल नेचर है। नंबर लैक ऑफ सुटेबल एटमोस्फेयर। वुमेन ऑफन हैव टू फेस हॉस्टाइल एटमोस्फेयर विद इन द कोर्ट रूम। वुमेन के लिए सुटेबल एटमोस्फेयर का लैक है और कोर्ट रूम के अंदर हॉस्टाइल एटमोस्फेयर की वजह से ये रिप्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं नहीं इंक्रीज हो पा रहा है। मोर हरासमेंट, लैक ऑफ रिस्पेक्ट फ्रॉम मेंबर्स ऑफ द बार एंड बेंच, द साइलेंसिंग ऑफ देयर ओपिनियंस आर सम ऑफ अदर ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस फेस मैनी वुमेन लॉयर। मैनी वुमेन लॉयर को बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, सच एज हरासमेंट, बार एंड बेंच के मेंबर्स के द्वारा रिस्पेक्ट का लैक एंड वुमेन के ओपिनियन को साइलेंस कर रखना। ये कुछ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हैं जो वुमेन लॉयर फेस करती हैं। Number 3, opaque collegium system functioning. Higher judiciary has a collegium system which is more opaque and therefore more likely to reflect bias. हायर जुडिशरी में कॉलेजियम सिस्टम है जिसके अंदर काफी ओपेकनेस है और इस वजह से इसमें ये देखा जा रहा है कि इसमें बियास काफी शो हो रहे हैं। So more women tend to enter the lower judiciary at the district level because of method of recruitment through an entrance examination. लोअर जुडिशरी में जो रिक्रूटमेंट होता है वो एग्जामिनेशन, एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू होता है। यही वजह है कि लोअर जुडिशरी में वुमेन का एंट्री काफी हद तक अपर जुडिशरी के केस में ज्यादा है। नंबर 4, नो वुमेन रिजर्वेशन। मैनी स्टेट इन इंडिया हैव अ रिजर्वेशन पॉलिसी फॉर वुमेन इन द लोअर जुडिशरी बट इट नॉट इन द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। बहुत सारे स्टेट के अंदर लोअर जुडिशरी में वुमेन के लिए रिजर्वेशन पॉलिसी है जबकि हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये रिजर्वेशन नहीं होता है। स्टेट सच एज आंध्र प्रदेश, आसाम, ओडिशा, तेलंगाना एंड राजस्थान हैव बेनिफिट फ्रॉम सच रिजर्वेशन एज दे नाउ हैव 40 to 50% वुमेन जुडिशियल ऑफिसर्स। इंडिया के कुछ स्टेट में वुमेन के लिए लोअर जुडिशरी में 40 to 50% तक रिजर्वेशन है, सच एज आंध्र प्रदेश, आसाम, ओडिशा, तेलंगाना एंड राजस्थान। नंबर 5, लैक ऑफ प्रॉपर जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रॉपर जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के लैक की वजह भी वुमेन के लो रिप्रेजेंटेशन की वजह है। लैक ऑफ जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो बैरियर टू वुमेन इन द प्रोफेशन। इस प्रोफेशन में वुमेन के लिए जो सबसे बड़ा बैरियर है वो जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के लैक का है। स्मॉल कोर्ट रूम विच आर क्राउडेड एंड क्रैम्प्ड, एब्सेंस ऑफ चाइल्ड केयर फैसिलिटीज एंड रेस्ट रूम आर ऑल बैरियर्स। बिकॉज कोर्ट रूम काफी स्मॉल हैं एंड काफी क्राउडेड एंड क्रैम्प्ड से फुल होते हैं। चाइल्ड केयर फैसिलिटीज का एब्सेंस होता है कोर्ट रूम के अंदर। ये सभी वुमेन के लिए एक बैरियर का वर्क करते हैं। नंबर 6, नो सीरियस अटेम्प्ट टू इंक्रीज वुमेन रिप्रेजेंटेशन। वुमेन के रिप्रेजेंटेशन को इंक्रीज करने के लिए सीरियस अटेम्प्ट नहीं किए गए हैं। टू गिव एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन टू वुमेन आइदर इन हाई कोर्ट और इन द सुप्रीम कोर्ट, नो सीरियस अटेम्प्ट हैज बीन मेड ड्यूरिंग द पास्ट 70 ईयर। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर वुमेन रिप्रेजेंटेशन को इंक्रीज करने के लिए लास्ट 70 ईयर्स में सीरियस अटेम्प्ट नहीं किए गए हैं। इन आवर कंट्री वुमेन कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 50% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन एंड a large number of women are available in judicial services and in bar for elevation, but in spite of that the number of women judges is small। हमारे कंट्री के अंदर टोटल पॉपुलेशन का 50% वुमेन कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। जुडिशियल सर्विसेज और बार में वुमेन का नंबर काफी लार्ज है बट जजेस की अगर बात की जाए तो जजेस का जो रिप्रेजेंटेशन है वुमेन का वो ज्यादा नहीं है, इसको हमें इंक्रीज करना होगा। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हाई वुमेन रिप्रेजेंटेशन? जुडिशरी के अंदर अगर वुमेन रिप्रेजेंटेशन हाई होगा तो इसका क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है? नंबर ऑफ मोटिवेट मोर वुमेन टू सीक जस्टिस। प्रेजेंट में वुमेन जस्टिस सीख करने के लिए आगे नहीं आती हैं तो इससे वुमेन जस्टिस सीख करने के लिए मोटिवेट होंगे अगर रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होगा। हायर नंबर ऑफ वुमेन जजेस कैन इंक्रीज द मोटिवेशन ऑफ वुमेन टू सीक जस्टिस एंड कैन इन्फोर्स देयर राइट थ्रू द कोर्ट। जुडिशरी के अंदर वुमेन का रिप्रेजेंटेशन जितना हाई होगा वुमेन उतना ही ज्यादा जस्टिस सीख करने के लिए आगे आएंगे और
कोर्ट के अंदर अपने राइट को इन्फोर्स करा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ ट्रांसजेंडर वुमेन as a judge listening to the case of other trans women, it would inspire confidence in the litigant as well. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ट्रांसजेंडर वुमेन जज होगी और वो ट्रांस वुमेन के केसेस को अगर लिसनिंग करेगी, तो इससे लिटिगेंट के अंदर एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। नंबर अपॉर्चुनिटी फॉर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज है, वुमेन की अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर एनकरेज हो सकती हैं। मोर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इज रियली वैल्यूएबल टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस मार्जिनलाइज्ड marginalities in the judiciary because of their different lived experience. वुमेन का रिप्रेजेंटेशन जितना ज्यादा होगा, वेरियस मार्जिनलाइज जो कम्युनिटी की जो वुमेन है, उनका भी वहां पर एक तरीके से जुडिशरी के प्रति कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, वो जस्टिस सीख करने के लिए आगे आ सकती हैं। दिस इज मेंस रिलेटेड क्वेश्चन। Discuss the desirability of a greater representation to women in the higher judiciary to ensure diversity, equity, and inclusiveness. What is Supreme Court verdict on a misuse of free speech? How free is free speech in India? इंडिया के अंदर फ्री स्पीच का राइट कितना फ्री है, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम इस आर्टिकल के अंदर डिस्कस करेंगे। Why news? The Supreme Court said social media influencers commercialize free speech and their comments had the capacity to hurt sentiments in a diverse society, which includes persons with disabilities, women, children, senior citizens, and minorities. Recently, Supreme Court ने कहा है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स फ्री स्पीच के राइट को कॉमर्शलाइज कर रहे हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के पास इतनी कैपेसिटी होती है कि वो सोसाइटी के वेरियस पीपल के सेंटिमेंट को हार्ट कर सकते हैं। इट मीन्स सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के जो भी कमेंट पोस्ट किए जाते हैं, उन कमेंट के अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो डिसेबल पर्सन, वुमेन, चिल्ड्रन, सीनियर सिटीजन एंड माइनॉरिटीज की फीलिंग को कहीं ना कहीं हर्ट कर सकते हैं। It said union government to work on guidelines to regulate content on social media including online shows such as podcast. सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट से कहा है कि सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए कुछ गाइडलाइंस रिलीज की जाए, सच एज ऑनलाइन शो, सच एज पॉडकास्ट के अंदर जिस तरह से बैड लैंग्वेज का यूज किया जाता है और इस बैड लैंग्वेज का इम्पैक्ट वुमेन, चिल्ड्रन, सीनियर सिटीजन, माइनॉरिटी एंड डिसेबिलिटीज पर्संस के ऊपर डायरेक्टली पड़ता है। The data comes at a time when nearly 491 million Indians are active on social media. प्रेजेंट में इंडिया के अंदर about 491 million, it means about 5 करोड़ लोग सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं, highlighting the challenges of safeguarding free expression while simultaneously protecting individual dignity. फ्री एक्सप्रेशन के सेफ गार्ड को यहाँ पर एक तरीके से चैलेंज किया है। इट मीन्स यहाँ पर जो पीपल को फ्री एक्सप्रेशन का राइट मिला हुआ है, उसकी भी कुछ लिमिटेशंस यहाँ पर हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने फिक्स करने की कोशिश की है। व्हाट इज सुप्रीम कोर्ट रूलिंग? सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग क्या आया है? सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द राइट ऑफ फ्री स्पीच डज नॉट एनकम्पास स्पीच मेड प्योरली फॉर कॉमर्शियल पर्पज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राइट ऑफ फ्री स्पीच जो मिला हुआ है, इसके अंडर कॉमर्शियल पर्पज के लिए इसको यूज नहीं किया जा सकता। व्हेन यू आर कॉमर्शियलाइजिंग फ्री स्पीच यू शुड आल्सो हियर bear in mind not to hurt the sentiment of certain sections of the society. जब आप फ्री स्पीच को कॉमर्शलाइज करते हो तो उस टाइम पर आपके माइंड में आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि इस फ्री स्पीच की वजह से सोसाइटी के वेरियस सेक्शंस के सेंटिमेंट हर्ट ना हो। When can लिमिट्स भी इम्पोज ऑन फ्री स्पीच? फ्री स्पीच पर लिमिट्स कब इम्पोज की जा सकती है? फ्री स्पीच का जो राइट हम लोगों को मिला हुआ है, इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, कब कब इसको लिमिट किया जा सकता है। द कॉन्स्टिट्यूशन परमिट रेस्ट्रिक्शंस ऑन फ्री स्पीच ओनली ऑन 8 नैरोली डिफाइंड ग्राउंड अंडर आर्टिकल 19(2). कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19(2) के अंदर कुछ डिफाइंड ग्राउंड के बेस पर फ्री स्पीच पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा परमिट किए गए हैं, सच एज सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, public order, defiance your morality, contempt of court, defamation and incitement to offenses. अगर कोई भी इससे रिलेटेड थ्रेट क्रिएट होता है देन फ्री स्पीच को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। सेक्शन 66A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, सेक्शन 66A ऑफ इंडिया आईडी एक्ट 2000 वाज अ लॉ दैट क्रिमिनलाइज्ड सेंडिंग ऑफेंसिव और ग्रॉसली एनोइंग मैसेज थ्रू अ कंप्यूटर और कम्युनिकेशन डिवाइस। सेक्शन 66A ऑफ आईडी एक्ट 2000 के अंदर
ऐसा प्रोविजन किया गया है कि कंप्यूटर या कम्युनिकेशन डिवाइस के थ्रू अगर कोई भी ऑफेंसिव और ग्रोसली अनोइंग मैसेज सेंड किया जाता है तो उस मैसेज को क्रिमिनलाइज मैसेज के रूप में जाना जाएगा। Stood down in 2015 in the case of Shreya Singhal versus Union of India, the Supreme Court stood down Section 66A of the Information Technology Act 2000। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वर्डिक्ट में सेक्शन 66 ऑफ आईटी एक्ट 2000 को स्टे डाउन कर दिया by saying that war grounds such as annoyance, insult or hatred cannot justify the criminalization of speech। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि annoyance, insult और hatred ये criminalization of speech को justify नहीं कर सकता। The ruling affirmed that speech which offends, shock or disturb remains constitutionally protected and that restrictions on free speech must satisfy the test of reasonableness under Article 92। हाउ सोशल मीडिया इज रेगुलेटेड इन इंडिया। इंडिया के अंदर सोशल मीडिया किस तरह से रेगुलेट किया जाता है। इंडिया रेगुलेट सोशल मीडिया थ्रू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2000 एंड द एसोसिएटेड इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड आईडी रूल 2021। की रेगुलेशंस एंड लॉ नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 आईडी एक्ट 2000। दिस फाउंडेशनल लॉ प्रोवाइड द लीगल फ्रेमवर्क फॉर ऑनलाइन रेगुलेशन। ऑनलाइन रेगुलेशन के लिए लीगल फ्रेमवर्क ये फाउंडेशनल लॉ प्रोवाइड कराता है। सेक्शन 69A grant the power to government to block content that threaten the security of the nation, public order or friendly relation with the foreign state। सेक्शन 69A ऑफ आईटी एक्ट 2000 के अंदर गवर्नमेंट को किसी भी ऐसे कंटेंट को ब्लॉक करने की पावर दी गई है जो कंट्री की सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर एंड फॉरेन स्टेट के साथ फ्रेंडली रिलेशन को थ्रेटन करता है। सेक्शन 79 इट प्रोवाइड सेफ हार्बर और प्रोटेक्शन फ्रॉम लाइबिलिटी ऑफ for intermediaries as long as they comply with governance request and remote unlawful content। आईडी एक्ट 2000 के सेक्शन 79 के अंदर प्रोविजन किया गया है कि कोई भी इंटरमीडिएट जो गवर्नमेंट के साथ कंप्लाई करेंगे या उसकी रिक्वेस्ट को फॉलो करेंगे देन उन्हें सेफ हार्बर प्रोवाइड कराया जाएगा एंड लाइबिलिटी से इन्हें प्रोटेक्शन गिवन किया जाएगा। नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021 ID Rule 2021 were introduced to extend regulatory oversight to social media, intermediary, digital news media, and OTT platform। ID Rule 2021 सोशल मीडिया, इंटरमीडिएट एंड डिजिटल न्यूज मीडिया, OTT प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। कंटेंट मॉडरेशन प्लेटफॉर्म मस्ट टेक स्टेप टू प्रोहिबिट एंड रिमूव प्रोहिबिटेड कंटेंट दैट थ्रेटन नेशनल सिक्योरिटी, प्रोमोट्स टेररिज्म और इज ऑब्ससीन। सभी प्लेटफॉर्म के लिए ये मैंडेट कर दिया कि वो ऐसे कंटेंट जो प्रोहिबिट किया जा चुका है उसको रिमूव करें और ऐसा कंटेंट जो नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेटन करता है, टेररिज्म को प्रमोट करता है, ऐसे कंटेंट को इमीडिएटली रिमूव किया जाना चाहिए। ग्रीवेंस रिड्रेसल a three level system mandate grievance officers to resolve user complaint within specific time frame। ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए यहाँ पर 3 लेवल सिस्टम मैंडेट किया गया सो दैट कंप्लेन को रिजॉल्व किया जा सके। Fact checking unit the government can order a platform to remove content identified as fake or misleading by government appointed fact check unit। गवर्नमेंट अपॉइंटेड फैक्ट चेक यूनिट के द्वारा अगर किसी कंटेंट को फेक डिक्लेयर कर दिया जाता है तो गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म को उस कंटेंट को रिमूव करने के लिए ऑर्डर गिवन कर सकता है। नंबर 3 इंडियन पैनल कोड एंड भारतीय न्याय संहिता 2023। दिस क्रिमिनल लॉ ऑल्सो अप्लाइड टू कंटेंट शेयर्ड ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर जो भी कंटेंट शेयर किया जाता है उससे रिलेटेड आईपीसी एंड बीएनएस 2023 के अंदर भी कुछ प्रोविजन किए गए हैं। ऑफेंस कवर्ड इट इंक्लूड प्रोविजंस व्हिच एड्रेस इश्यूज लाइक डिफेमेशन, promoting enmity between groups, insulting religious belief and other criminal offenses। बीएनएस के अंदर कुछ ऐसे प्रोविजन किए गए हैं जो डिफेमेशन से रिलेटेड इश्यूज को एड्रेस कर सकते हैं। ग्रुप्स के बीच में अगर एनमिटी को प्रमोट किया जाता है, रिलीजियस बिलीफ को इंसल्ट किया जाता है एंड अदर क्रिमिनल ऑफेंस से रिलेटेड प्रोविजन या इश्यूज को एड्रेस करने के लिए बीएनएस के अंदर प्रोविजन किए गए हैं। नंबर ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस पोक्सो एक्ट दिस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम हार्मफुल एंड सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट ऑनलाइन। पोक्सो एक्ट हार्मफुल एंड सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट को ऑनलाइन प्रोहिबिट करता है और चिल्ड्रन को मेनली ये प्रोटेक्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट ऑन राइट ऑफ फ्री स्पीच, राइट ऑफ फ्री स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट का क्या वर्डिक्ट रहा है इससे पहले। मंथ्स बिफोर सुप्रीम कोर्ट सेड द फंडामेंटल राइट ऑफ फ्री स्पीच थ्रू पोएट्री, थिएटर, स्टैंड अप कॉमेडी एंड सैटायर मस्ट बी चेरिश्ड
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फ्री स्पीच का जो फंडामेंटल मिला हुआ है, फ्री स्पीच थ्रू पोएट्री, थिएटर, स्टैंड अप कॉमेडियन, सैटायर, ये इसको चैलेंज किया जाना चाहिए। इट सेड फ्री स्पीच वाज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ हेल्थी एंड सिविलाइज्ड सोसाइटी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी हेल्थी एंड सिविलाइज्ड सोसाइटी के लिए फ्री स्पीच एक इंटीग्रल पार्ट होता है। अ पर्सन्स व्यू कैन नॉट बी साइलेंट मेरली बिकॉज द मेजॉरिटी डज नॉट लाइक द साउंड ऑफ देम। किसी भी पर्सन के व्यू को ओनली इस लिए साइलेंस नहीं किया जाता क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पीपल उसको लाइक नहीं कर रहे हैं। व्हाट इज द मीन ऑफ फ्री स्पीच? फ्री स्पीच का मीनिंग क्या है? फ्री स्पीच is the ability to think and speak freely and to obtain information from others through publication and public decisions without fear of retribution, restrictions or reper- repressions by the government। फ्री स्पीच का मीनिंग है कि किसी भी पर्सन को अगर थिंक करने के एंड स्पीक करने की, फ्री स्पीक करने की, थिंक करने की अगर एबिलिटी मिल जाती है और पब्लिकेशन से, पब्लिक डिस्कोर्स से उसको इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करने का राइट मिल जाता है विदाउट फियर, देन इट इज नोन एज फ्री स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज कंटेन्ड इन आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो राइट मिला हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19(1)(a) के अंडर मिला हुआ है। आर्टिकल 19(1)(a), आर्टिकल 19(1)(a) of the constitution give right to freedom of speech and expression। These aspects are included in article 19(1)(a): right to information, right to criticize, freedom of press, freedom of commercial speech, right to broadcast, right to expression beyond national boundary, right not to speak or right to silence। Essential element of article 19(1)(a): freedom of speech and expression is available only to a citizen of India and not to foreign nationals। 19(1)(a) के अंडर जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट मिला हुआ है, ये ओनली इंडियन सिटीजन के लिए, फॉरेन नेशनल्स के लिए नहीं है। इट इंक्लूड द राइट टू एक्सप्रेस one's व्यू एंड ओपिनियन एट एनी इशू थ्रू एनी मीडियम, फॉर एग्जांपल बाय वर्ड्स ऑफ माउथ, प्रिंटिंग, राइटिंग, पिक्चर, फिल्म्स, मूवी। आर्टिकल 19(1)(a) के अंडर जो राइट टू एक्सप्रेशन मिला हुआ है, इस एक्सप्रेशन को हम किसी भी मीडियम के थ्रू, वर्ड्स ऑफ माउथ, प्रिंटिंग, राइटिंग, पिक्चर, फिल्म, मूवी के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं। दिस राइट इज नॉट एब्सोल्यूट एंड गवर्नमेंट कैन इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। ये जो राइट है ये एब्सोल्यूट नहीं है, गवर्नमेंट चाहे तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इसके ऊपर इम्पोज कर सकती है। आर्टिकल 19(2), आर्टिकल 19(2) इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन आर्टिकल 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 19(2), 19(1)(a) जिसके अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट मिला हुआ है, इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सकती है। Article 19 to impose reasonable restrictions in the interest of sovereignty and integrity of India, security of its state, friendly relation with foreign states, public disorder, public order, decency or morality, or in relation to content of court, defamation or incitement to an offense। Significance of Article 19(1)(a)। आर्टिकल 19(1)(a) का क्या सिग्निफिकेंस है? नंबर वन, सोसाइटल गुड, सोसाइटल गुड के लिए बहुत ही अच्छा है। लिबर्टी टू एक्सप्रेस ओपिनियंस एंड आइडियाज विदाउट हिंड्रेंस एंड विदाउट फियर ऑफ पनिशमेंट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ अ सोसाइटी। नंबर टू, सेल्फ डेवलपमेंट। फ्री स्पीच इज an integral aspect of each individual's right to self development। Restrictions inhibit our personality and its growth। Number three, democratic value। Freedom of speech is the basis of democratic government। This freedom is essential for the proper functioning of the democratic process as it allowed people to criticize the government in a democracy। Freedom of speech and expression also open up channels of free discussions of issues। Issues पर free discussion के लिए चैनल्स तभी ओपन हो सकते हैं जब पीपल को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट मिला हो। नंबर फोर, इंश्योर प्लूरलिज्म। Freedom of speech reflect and reinforce pluralism, which ensuring that diversity is validated and promotes the self-esteem of those who follow a particular lifestyle। केरला इंडिया फर्स्ट फुली डिजिटली लिटरेट स्टेट। केरला इंडिया का फर्स्ट फुली डिजिटली लिटरेट स्टेट बन चुका है। हाउ डिड केरला पुल ऑफ डिजिटल लिटरेसी फीट? वाई न्यूज। केरला बिकम द फर्स्ट फुली डिजिटली लिटरेट स्टेट इन इंडिया। इंडिया का फर्स्ट स्टेट जो फुल्ली डिजिटली लिटरेट बन चुका वो केरला है। द अचीवमेंट स्टेम्स फ्रॉम द डिजी केरलम प्रोग्राम लॉन्च्ड इन 2023 with the goal of extending the digital revolution and its services all resident of Kerala respective of age। केरला के अंदर 2023 में डिजी केरलम प्रोग्राम लॉन्च किया गया था जिसका मेन एम डिजिटल रेवोल्यूशन एंड ई सर्विसेज को केरला के ऑल रेसिडेंट रिस्पेक्टिव ऑफ एज तक एक्सटेंड किया गया था। इट ऑल्सो बिल्ड अपॉन केरलाज अर्लियर अक्षय प्रोजेक्ट विच मेड मलप्पुरम द फर्स्ट ई लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। केरला में इससे पहले अक्षय प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था जिसकी वजह से मलप्पुरम को फर्स्ट ई लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया गया था। व्हाट इज डिजिटल लिटरेसी?
Digital literacy is the ability of individuals and communities to understand and use digital technologies for meaningful actions within लाइफ सिचुएशंस। डिजिटल लिटरेसी किसी भी इंडिविजुअल या कम्युनिटी की वो एबिलिटी है जिसके द्वारा वो डिजिटल टेक्नोलॉजीज को अंडरस्टैंड कर सकें एंड मीनिंगफुल एक्शंस के लिए इनका यूज अपनी लाइफ सिचुएशंस में कर सकें। डिजिटली लिटरेट हाउसहोल्ड मीन्स एट लीस्ट वन मेंबर कैन ऑपरेट अ कंप्यूटर एंड यूज द इंटरनेट। डिजिटली लिटरेट हाउसहोल्ड का मीनिंग है कि किसी भी फैमिली के अंदर अगर कोई एक मेंबर कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकता है, इंटरनेट यूज कर सकता है, उस फैमिली को डिजिटली लिटरेट हाउसहोल्ड के नाम से जाना जाता है। पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसका सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है? नंबर वन, इम्प्रूव्ड गवर्नमेंट एफिशिएंसी। इससे गवर्नमेंट की एफिशिएंसी इंप्रूव हो सकती है। प्रोजेक्ट लाइक कॉमन सर्विस सेंटर्स, किसान कॉल सेंटर्स लीड टू बेटर सर्विस डिलीवरी एंड ट्रांसपेरेंसी। Number two, global connectivity. Provide a window to the world for assessing information and decision making and also help in improve social life. डिजिटल लिटरेसी इंक्रीज होने की वजह से ग्लोबल कनेक्टिविटी केरला की इंक्रीज हो सकती है, बढ़ सकती है। वर्ल्ड के लिए अब ये विंडो ओपन हो चुका है, इसकी वजह से वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन तक एक्सेस किया जा सकता है। नंबर थ्री, पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस एम्पावर सिटीजन्स टू एंगेज मोर एक्टिवली विद गवर्नेंस। डिजिटल लिटरेट पीपल गवर्नेंस में एक्टिवली पार्ट टेकिंग करके अपने आप को एम्पावर कर सकते हैं। नंबर फोर, एक्सेलरेटेड फाइनेंशियल इंक्लूजन। फास्ट ट्रैक स्कीम लाइक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एंड यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम इंटरफेस विल एक्सेलरेट। इसके वजह से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम एंड यूपीआई जैसे जो स्कीम्स हैं ये एक्सेलरेट हो सकती हैं। यूपीआई मीन्स यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नंबर फाइव, इम्पार्टिंग बेसिक आईसीटी स्किल्स एंड एनहांसिंग लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी फॉर द इवॉल्विंग डिजिटल इकोनॉमी। इवॉल्विंग डिजिटल इकोनॉमी के थ्रू लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जा सकती हैं। कंसर्न रिलेटेड टू डिजिटल लिटरेसी इन इंडिया। डिजिटल लिटरेसी से रिलेटेड इंडिया में क्या क्या कंसर्न है? नंबर वन, एथिकल यूज ऑफ द इंटरनेट। Improper usage can lead to spread of misinformation, leading to communal riots, social discord, radicalization, fake news, etc. इंटरनेट का इम्प्रॉपर यूज की वजह से मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो सकती है। मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से कम्युनल राइट्स हो सकते हैं, सोशल डिस्कॉर्ड, रेडिकलाइजेशन, फेक न्यूज इंक्रीज हो सकती हैं। नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पर्सनल डाटा। इंडिविजुअल्स मस्ट बी एक्स्ट्रा केयरफुल नॉट टू शेयर सेंसिटिव पर्सनल डाटा लाइक यूजर आईडीज, पासवर्ड और ओटीपी टू प्रिवेंट मिसयूज। डिजिटल लिटरेसी से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट कंसर्न है कि पर्सनल डाटा का प्रोडक्शन करना बहुत ही चैलेंजिंग हो चुका है। इंडिविजुअल को अपने सेंसिटिव पर्सनल डाटा शेयर नहीं करना चाहिए, सच एज यूजर आईडी, पासवर्ड, ओटीपी। नंबर थ्री, थ्रेट ऑफ साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड थ्रेट काफी इंक्रीज हो चुके हैं। साइबर सिक्योरिटी आइडेंटिफाइड एज द बिगेस्ट चैलेंज डिमांडिंग कॉन्स्टेंट विजिलेंस अगेंस्ट अटैक्स फ्रॉम रिमोट एडवर्सरीज। साइबर सिक्योरिटी को बिगेस्ट चैलेंज के तौर पर आइडेंटिफाई किया गया है और ये डिमांड करता है कि विजिलेंस को इंक्रीज किया जाए इसके अगेंस्ट। कंक्लूजन, केरला अचीवमेंट एज द फर्स्ट डिजिटली literate state in India saw a successful model for inclusive digital transformation। केरला जिस तरह से इंडिया का फर्स्ट डिजिटली लिटरेट स्टेट बन चुका है, ये इंडिया के लिए एक सक्सेसफुल मॉडल के तौर पर देखा जा सकता है और इंडिया को डिजिटली ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक गुड एग्जाम्पल हो सकता है। वह गंगोत्री ग्लेशियर मेल्टिंग। गंगोत्री ग्लेशियर मेल्ट क्यों हो रहे हैं? इज द गंगोत्री ग्लेशियर लॉसिंग स्नो अर्लियर देन यूजुअल? वह इन यूज climate change altering the water cycle in the Gangotri glacier system which feeds the Bhagirathi river in central Himalaya। क्लाइमेट चेंज गंगोत्री ग्लेशियर सिस्टम के वाटर साइकिल को अल्टर कर रहा है जो सेंट्रल हिमालय के भागीरथी रिवर को वाटर प्रोवाइड करता है। इन द वेक ऑफ क्लाइमेट चेंज ग्लेशियोलॉजिस्ट ऑफ द वर्ल्ड हैव बीन स्टडीइंग द इंपैक्ट ऑफ ग्लेशियर मेल्ट। क्लाइमेट चेंज की वजह से वर्ल्ड के ग्लेशियोलिस्ट ने ग्लेशियर मेल्ट पर ग्लेशियर मेल्ट के क्या क्या इम्पैक्ट हैं इससे रिलेटेड स्टडी कर रहे हैं। विच ग्लेशियर्स मेकअप गंगोत्री ग्लेशियर सिस्टम। गंगोत्री ग्लेशियर सिस्टम के अंडर कौन कौन से ग्लेशियर्स आते हैं? गंगोत्री ग्लेशियर सिस्टम कंप्राइजेस द ग्लेशियर्स मेरू 7 किलोमीटर स्क्वायर, राक्तावरण 30 किलोमीटर स्क्वायर, चतुरंगी 75 किलोमीटर स्क्वायर एंड लार्जेस्ट ग्लेशियर गंगोत्री 140 स्क्वायर किलोमीटर।
गंगोत्री ग्लेशियर सिस्टम के अंडर वेरियस ग्लेशियर्स कंप्राइज हैं सच एज मेरू, राक्तावरण, चातुरंगी एंड इंक्लूडिंग गंगोत्री ग्लेशियर, ये सभी गंगोत्री ग्लेशियर सिस्टम के अंडर आते हैं। गंगोत्री ग्लेशियर सिस्टम कवर एन एरिया ऑफ 549 स्क्वायर किलोमीटर। 549 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को ये कवर करती है। एलिवेशन रेंज 3767 मीटर टू 7072 मीटर। अबाउट 48% ऑफ गंगोत्री ग्लेशियर सिस्टम इज ग्लेशियलाइज्ड। गंगोत्री ग्लेशियर सिस्टम का 48% एरिया के अंदर ग्लेशियर्स हैं। The Gangotri Glacier System receives precipitation from the western disturbance during the winter and from the Indian summer monsoon during summer. विंटर में गंगोत्री ग्लेशियर सिस्टम को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से प्रेसिपिटेशन रिसीव होता है एंड समर सीजन में इंडियन समर मानसून के द्वारा इसे प्रेसिपिटेशन रिसीव होता है। द एवरेज सीजनल रेनफॉल इज अराउंड 260 mm, एवरेज मीन टेम्परेचर ऑफ 9.4 डिग्री सेल्सियस। यहाँ एवरेज सीजनल रेनफॉल 260 mm होता है एंड एवरेज मीन टेम्परेचर यहाँ का 9.4 डिग्री सेल्सियस है। Why is the गंगोत्री ग्लेशियर सिस्टम सिग्निफिकेंट? गंगोत्री ग्लेशियर सिस्टम सिग्निफिकेंट क्यों है? नंबर 1, क्रिटिकल सोर्स ऑफ वाटर। ये वाटर के सोर्स का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। द स्नो एंड आइस रिजर्व ऑफ गंगोत्री ग्लेशियर सिस्टम, हिंदुकुश, हिमालय, आर क्रिटिकल सोर्स ऑफ वाटर टू सस्टेन मेजर रिवर्स लाइक द इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। गंगोत्री ग्लेशियर सिस्टम इंडिया की कुछ इंपॉर्टेंट रिवर सच एज इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर के लिए एक वाटर का इंपॉर्टेंट सोर्स है। नंबर 2, अफेक्ट क्राइसोस्फीयर एंड हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। सिग्निफिकेंट क्लाइमेटिक चेंज हैव बीन ऑब्जर्व्ड इन द रिसेंट डिकेड इन द रीजन। इस रीजन के अंदर रिसेंट डिकेड में सिग्निफिकेंट क्लाइमेटिक चेंज शो हुए हैं विच अल्टरिंग द क्राइसोस्फीयर एंड द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जिसकी वजह से क्राइसोस्फीयर एंड हाइड्रोलॉजिकल साइकिल अल्टर हुए हैं। इट मीन्स गंगोत्री ग्लेशियर सिस्टम पर जो क्लाइमेटिक चेंज का इफेक्ट हो रहा है, उस इफेक्ट की वजह से हाइड्रोलॉजिकल साइकिल एंड क्रायोस्फीयर काफी अल्टर हो रहा है। नंबर 3, एक्सेलरेटिंग ग्लेशियल रिट्रीट, चेंजिंग इन डायनामिक्स ऑफ द ग्लेशियल फेड हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम, एक्सेलरेटिंग ग्लेशियल रिट्रीट एंड शिफ्टिंग सीजनल डिस्चार्ज पैटर्न। व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ ग्लेशियर्स इन द वर्ल्ड? वर्ल्ड में ग्लेशियर्स का करंट स्टेटस क्या है? अबाउट 2,75,000 ग्लेशियर्स रिमेन ग्लोबली। ग्लोबली करंट में 2,75,000 ग्लेशियर्स अभी बचे हुए हैं। अंटार्कटिक एंड ग्रीनलैंड आइस शीट कंप्राइज अबाउट 70% ऑफ द वर्ल्ड्स फ्रेश वाटर। पूरे वर्ल्ड में जितना फ्रेश वाटर है, इस पूरे फ्रेश वाटर का 70% फ्रेश वाटर अंटार्कटिक एंड ग्रीनलैंड आइस शीट के अंदर है। The 9 trillion ton of the ice lost from glaciers since 1975, which is roughly equivalent to an ice sheet block of size of Germany with a thickness of 25 meter. 1975 से अब तक अबाउट 9 ट्रिलियन टन आइस शीट लॉस्ट हो चुकी है, जो कि 25 मीटर थिकनेस एंड जर्मनी के साइज का एक आइस ब्लॉक के इक्विवेलेंट है। इट मीन्स अगर हम कंपेयर करें कि 1975 से कितना आइस लॉस्ट हो चुका है, तो यहाँ पर जर्मनी के साथ कंपेयर किया गया। जर्मनी का जो टोटल आइलैंड है और टोटल जो लैंड है प्लस उस शीट को अगर 25 मीटर थिक कर दिया जाए तो इतना आइस ब्लॉक अब तक लॉस्ट हो चुका है। 5 of the last 6 years registered the largest loss, with glaciers losing 450 billion ton of masses in 2024 alone. 2024 में 450 बिलियन टन आइस मेल्ट हो चुका है और लास्ट 6 ईयर्स में से 5 ईयर्स ऐसे रहे हैं जहां पर लार्जेस्ट लॉस देखे गए हैं। Vanjori Mountain in the Uganda and the Democratic Republic of Congo in East Africa, where glaciers are now expected to disappear by 2030. युगांडा एंड DRC में वेंजोरी माउंटेन के अंदर ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2030 तक ग्लेशियर्स यहाँ पर डिसअपियर हो जाएंगे। ग्लोबल सी लेवल राइज बिटवीन 2000 and 2023, melting mountain glaciers have caused 18 mm of global sea level rise, about 1 mm per year. 2000 से 2023 के बिटवीन माउंटेन ग्लेशियर के मेल्ट होने की वजह से ओशन सी लेवल अबाउट 18 मिलीमीटर तक यहाँ पर राइज हुआ है। इट मीन्स पर ईयर 1 mm ओशन सी लेवल यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। एवरी मिलीमीटर कैन एक्सपोज अप टू 3 लाख पीपल टू एनुअल flooding according to the World Glacier Monitoring Service.
वर्ल्ड ग्लेशियर मॉनिटरिंग सर्विस के अकॉर्डिंग एवरी मिलीमीटर अगर सी लेवल राइज होता है तो इसकी वजह से फ्लड आएंगे, और इस फ्लड की वजह से अबाउट 3 लाख पीपल एक्सपोज हो सकते हैं। कॉज ऑफ मेल्टिंग ग्लेशियर्स, ग्लेशियर मेल्टिंग होने के क्या क्या कॉजेज हैं? द प्राइमरी कंट्रीब्यूटर ऑफ द आइस लॉस इज क्लाइमेट चेंज कॉज्ड बाय द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। सबसे बड़ा जो कॉज है वो फॉसिल फ्यूल बर्न होने की वजह से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जो इंक्रीज हो रहा है, ये आइस लॉस का सबसे प्राइमरी कंट्रीब्यूटर है। सोशल इकोनॉमिक एंड क्लाइमेट इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लेशियर मेल्टिंग, ग्लेशियर मेल्टिंग का सोशल इकोनॉमिक एंड क्लाइमेटिक इम्पैक्ट क्या है? नंबर 1, ग्लोबल टेम्परेचर हायर। ग्लेशियर मेल्टिंग अगर इसी तरह से होता रहा है तो ग्लोबल टेम्परेचर हाई हो सकता है। द ड्रामेटिक आइस लॉस इज एक्सपेक्टेड टू एक्सेलरेट एज क्लाइमेट चेंज कॉज्ड बाय द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स विद ग्लोबल टेम्परेचर हायर। ड्रामेटिक आइस लॉस अगर होता रहा तो इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो सकता है, और क्लाइमेट चेंज जो होगा ये कहीं ना कहीं ग्लोबल टेम्परेचर को हायर करेगा। नंबर 2, एक्सरबेट इकोनॉमिक एनवायरमेंटल एंड सोशल प्रॉब्लम्स अक्रॉस द वर्ल्ड एज सी लेवल राइज एंड दीज की वाटर सोर्सेज dwindle। सी लेवल अगर राइज होता है तो वाटर सोर्सेज dwindle होंगे, और इसकी वजह से इकोनॉमिक एनवायरमेंटल एंड सोशल प्रॉब्लम्स एक्सरबेट हो सकती हैं। नंबर 3, राइज सी लेवल, ग्लेशियर one of the largest contributor to sea level rise, putting millions at risk of devastating floods and damaging water routes। सी लेवल राइज का एक लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ग्लेशियर का मेल्टिंग होना है। मिलियंस ऑफ पीपल फ्लड की वजह से अफेक्ट हो सकते हैं। नंबर 4, इम्पैक्ट ऑन माउंटेन कम्युनिटीज, अबाउट 1.1 बिलियन पीपल लिव इन माउंटेन कम्युनिटीज which suffer the most immediate impact of glacial loss। अबाउट 1.1 बिलियन पीपल माउंटेन कम्युनिटीज में लिविंग करते हैं, और इनके ऊपर ग्लेशियल लॉस का सबसे ज्यादा और इमीडिएट इम्पैक्ट पड़ेगा। नंबर 5, राइजिंग इन नेचुरल कैलेमिटीज, राइजिंग टेम्परेचर आर एक्सपेक्टेड टू वर्सन ड्रॉट इन द एरियाज दैट रिलाय ऑन स्नोपैक फॉर फ्रेश वाटर। जिन एरियाज में लोग फ्रेश वाटर के लिए स्नोपैक पर डिपेंड रहते हैं, टेम्परेचर राइज होने का सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो इन्हीं के ऊपर पड़ेगा, बिकॉज टेम्परेचर राइज होने की वजह से ड्रॉट वर्सन होंगे। इट ऑल्सो इंक्रीज बोथ द सिविरिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ हजार्ड्स लाइक एवलांचेज, लैंडस्लाइड्स, फ्लैश फ्लड एंड ग्लेशियर लेक आउटबर्ड फ्लड्स। ग्लेशियर मेल्ट होने की वजह से जो ड्रॉट आएगा या जो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इसकी वजह से हजार्ड्स की सिविरिटी एंड फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है, सच एज एवलांचेज, लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड्स, ग्लेशियर लेक आउटबर्ड फ्लड इंक्रीज होंगे। Number 6, increase local conflicts. Glacial melt in East Africa has led to increased local conflict over water, according to new UNESCO report। न्यू यूनेस्को रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ग्लेशियर मेल्ट जो हुए हैं अफ्रीका में, इसकी वजह से वाटर को लेकर लोकल कॉन्फ्लिक्ट्स काफी इंक्रीज हुए हैं। दिस इज PYQ related to this article। So thanks for watching this video।